देश में इस साल 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। लेकिन सभी की निगाहें राजस्थान चुनाव पर टिकी है। राजस्थान में भी चुनावी हलचल तेज हो गई है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, अब की बार कांटे की टक्कर है। एक तरफ जहां भाजपा सत्ता परिवर्तन की परंपरा को बरकरार रखना चाह रही है, तो कांग्रेस इस परंपरा को तोड़ने में लगी है। राजस्थान में दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस को अपने क्षेत्रीय शत्रकों के अंदर खाने में चल रही बगावत से भी दो हाथ करने पड़ रहे हैं। फिर चाहे सचिन पायलट हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो, इस बगावत को रोकने के लिए खास तौर पर बीजेपी बड़े एक्शन की तैयारी में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि भाजपा किस तरीके से बड़ा एक्शन लेने वाली है, जिसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी भी दे चुके हैं। राजस्थान के चुनावी घमासान में बीजेपी का कितना है मजबूत प्लान? राजस्थान का पेंच चुनाव में किसका फेस? राजस्थान का चुनावी संग्राम, पीएम मोदी ने खुद संभाली भाजपा की कमान। राजस्थान में चुनावी चौसर बीत चुकी है, लेकिन इस चौसर के खिलाड़ी कौन है, इसका अभी तक किसी को नहीं पता है। अभी तक ना तो भाजपा ना ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इस बार प्रत्याशियों से ज्यादा चर्चा तो वसुंधरा राजे के नाम की है और दूसरी चर्चा चुनावी रण में सांसद और मंत्रियों को उतारने की है। 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण था। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा महारानी के नाम से फेमस वसुंधरा राजे का था। साथ ही एक नारा भी गूंज रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन महारानी तेरी खैर नहीं। ये नारा इतना बुलंद था कि 2018 में भाजपा को राजस्थान की सत्ता से बाहर होना पड़ गया। इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा नारा तो सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन वसुंधरा राजे और भाजपा के बीच जरूर खटपट देखने को मिल रही है। ये असर प्रधानमंत्री मोदी की 2 सभाओं में भी देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि इस बार चुनाव किसी के चेहरे पर नहीं बल्कि कमल के फूल पर लड़ा जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? इस बार भाजपा बिना किसी सेनापति के चुनावी रणभूमि में क्यों उतर रही है? क्यों इस बार का चुनाव कमल के फूल पर लड़ा जा रहा है? इन सब के बारे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजे और भाजपा के बीच द्वंद्व कहीं न कहीं उस समय देखने को मिला जब भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव संकल्प पत्र समिति की घोषणा की थी, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं था। उसके बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा से भी वसुंधरा राजे नदारद रही। इतना ही नहीं, राजनीतिक पंडितों का कहना है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री गहलोत का वो बयान भी वजह है, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार बचाने में वसुंधरा राजे का हाथ है और भाजपा एक कैडर पार्टी के रूप में उभरी है, जिसमें अनुशासन सबसे जरूरी होता है। ऐसे में भाजपा ने वसुंधरा राजे से दूरी बनाना शुरू कर दिया और ये प्रधानमंत्री मोदी के जयपुर के दादिया में हुई सभा में भी देखने को मिला, जहां वसुंधरा राजे मंच पर तो आसीन जरूर थी, लेकिन उनका ना ही तो भाषण हुआ, ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में वसुंधरा राजे का जिक्र किया। साथ ही कई राजनीतिक जानकारों ने कहा कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की वजह भाजपा की अंदरूनी कलह भी है, क्योंकि भाजपा ने जैसे ही वसुंधरा राजे से नजरें फेरी तो पार्टी के अंदर ही कई गुट देखने को मिले। परिवर्तन यात्रा में ये गुटबाजी और ज्यादा देखने को मिली, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया, किरोड़ीलाल मीणा, अर्जुन राम मेघवाल है, जो खुद को कहीं न कहीं सीएम फेस की रेस में मान रही हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि भाजपा कमल के फूल पर चुनाव लड़कर इस गुटबाजी से बचने की कोशिश कर रही है। हालांकि भाजपा ये खुद भी जानती है कि वसुंधरा राजे का राजस्थान में कितना प्रभाव है। भीड़ जुटाने के मामले में वसुंधरा राजे श्रेष्ठ नेताओं में शुमार है और साथ ही राजे समर्थक राजस्थान विधानसभा में 30 से 40 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। वहीं जहां मध्य प्रदेश में भाजपा ने 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों को रण में उतार दिया है, कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट भाजपा राजस्थान में भी करने का सोच रही है, जहां एक तरफ सांसद और मंत्री इस चीज से खुश है, लेकिन उनके मन में ये डर भी है कि कहीं विधानसभा में मिली हार से लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने का रास्ता बंद न हो जाए। लेकिन भाजपा पार्टी अब की बार राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट भाजपा ने कर्नाटक में किया था। भाजपा ने कर्नाटक में केंद्रीय नेतृत्व पर चुनाव लड़ा और स्थानीय नेतृत्व को साइडलाइन कर दिया, जिसका खामियाजा भाजपा को सत्ता गंवा के भरना पड़ा। ऐसे में राजस्थान के समीकरण में ये तरीका कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। इससे भाजपा को जीत मिलेगी या फिर कर्नाटक जैसा हाल होगा।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।